दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। आधी रात का सन्नाटा है, आसमान पर बादल गरज रहे हैं और एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागते-भागते ठीक उस दरवाजे पर आकर गिरती है, जिसे उसने जिंदगी में कभी अपना नहीं माना था। एक मंदिर का दरवाजा। वो लड़की मुस्लिम है और अंदर एक अकेला पुजारी रहता है। अब सवाल ये है, क्या वो पुजारी उसे भगा देगा? क्या वो कहेगा कि तेरा और मेरा रास्ता अलग है, या फिर वो कुछ ऐसा करेगा जिसकी उम्मीद उस लड़की ने तो क्या, पूरे गांव ने भी कभी सपने में नहीं की थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डर और भागने की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे सच की जो जब सबके सामने खुला तो जो लोग पत्थर उठाए खड़े थे उनके हाथ कांपने लगे और आंखें भर आई। ये कहानी आपको आखिरी मिनट तक बांध कर रखेगी, बस एक शर्त पर कि आप इसे बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि असली मोड़ तो अंत में आने वाला है। और हाँ, अगर आपको दिल को छू लेने वाली सच्ची भावनाओं वाली कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए, बिना देर किए इस कहानी की उस अंधेरी रात में चलते हैं। उस रात आसमान जैसे किसी बात पर नाराज था। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराकर चीख रही थी और बीच-बीच में बिजली कड़कती तो पूरा गांव एक पल के लिए सफ़ेद रोशनी में नहा जाता और फिर वैसे ही गहरे अंधेरे में डूब जाता। गांव की आखिरी सीमा पर नदी के किनारे एक पुराना छोटा सा शिव मंदिर था, सालों पुराना, पत्थरों का बना, जिसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी, पर जिसका दिया कभी नहीं बुझता था। उस मंदिर में एक नौजवान पुजारी रहता था। नाम था आर्यन। उम्र यही कोई 28-29 साल। शांत आंखें, धीमी आवाज़ और एक ऐसा चेहरा जिस पर उम्र से ज़्यादा तजुर्बे की लकीरें थी। आर्यन अकेला था, न माँ, न बाप, न कोई भाई बहन। उसे इस मंदिर के बूढ़े गुरु बाबा विश्वनाथ ने पाला था और अब बाबा भी बूढ़े होकर पास के एक तहखाने जैसे शांत घर में रहते थे। आर्यन उस रात दिए की लो के सामने बैठा था, आंखें बंद किए, और बाहर की गरज उसके भीतर के किसी पुराने जख्म को कुरेद रही थी। उसे नहीं पता था कि आज की ये रात उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली है। तभी दरवाजे पर एक धमक हुई। पहले तो आर्यन को लगा कि हवा ने कुछ गिरा दिया होगा, पर फिर वो आवाज़ फिर आई, इस बार जैसे किसी ने पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटा हो, और साथ में एक दबी हुई, हाँफती हुई आवाज़, खोलिए, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, कोई है तो बचा लीजिए मुझे। आर्यन चौंक कर उठा। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। बारिश की बूंदों में भीगी, कांपती हुई एक लड़की खड़ी थी। उसका दुपट्टा कीचड़ से सना था, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में इतना डर था कि आर्यन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। लड़की के पैरों में चोट थी और वो सांस लेने के लिए जैसे तड़प रही थी। आर्यन ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? इस तूफान में आधी रात को यहाँ क्या हुआ है तुम्हें? लड़की ने बस इतना कहा और लगभग गिरते गिरते बची, मुझे अंदर आने दीजिए, वो लोग मेरे पीछे हैं, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। आर्यन दुविधा में पड़ गया। एक तरफ इंसानियत उसे कह रही थी कि इस लड़की को अंदर ले लो, और दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे चेतावनी दे रहा था। ये अकेली रात, ये सुनसान मंदिर और एक अनजान लड़की, अगर किसी ने देख लिया तो लोग हजार बातें बनाएंगे। पर जब उसने उस लड़की की आंखों में झांका तो वहाँ उसे कोई चालाकी नहीं दिखी, सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान दिखा जो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा था। आर्य ने एक पल भी और नहीं गंवाया। उसने कहा, अंदर आ जाओ जल्दी। लड़की लड़खड़ाती हुई अंदर आई और दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। आर्य ने दरवाज़ा बंद किया और पूछा,
तुम्हारा नाम क्या है बेटी? लड़की ने कांपते होठों से कहा, नरगिस, मेरा नाम नरगिस है। ये नाम सुनते ही एक पल के लिए आर्यन के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे इस नाम से उसका कोई बहुत पुराना, बहुत गहरा रिश्ता हो। पर उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों लगा। उसने ये ख्याल फिलहाल दबा दिया। आर्यन उसके लिए पानी लेकर आया ही था कि बाहर से कई लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। इधर ही आई है वो, इसी मंदिर की तरफ भागी थी, ढूंढो उसे। नरगिस का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए आर्यन का हाथ पकड़ लिया। वो आ गए। पंडित जी, अब मैं नहीं बचूंगी, वो मुझे यहाँ से घसीट कर ले जाएंगे। आर्यन के भीतर एक फैसला बिजली की तरह कौंधा। उसने नरगिस को इशारा किया और उसे मंदिर के पीछे बने पूजा सामग्री के छोटे से कमरे में ले गया, जहाँ पुराने बर्तन और हवन की लकड़ियाँ रखी थीं। उसने धीमे से कहा, यहाँ छिप जाओ, जो भी हो जाए बिल्कुल आवाज़ मत करना, मैं हूँ बाहर। नरगिस अंदर छिप गई और ठीक उसी वक्त मंदिर के दरवाजे पर जोरदार लातें पड़ने लगी। आर्य ने गहरी सांस ली, अपने चेहरे को शांत किया और दरवाज़ा खोला। बाहर 5-6 गुस्से से भरे आदमी खड़े थे, हाथों में लाठियाँ और टॉर्च लिए। सबसे आगे खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी आंखें शराब और गुस्से से लाल थीं, गर्जा, पंडित, एक लड़की भागकर इधर आई है, कहाँ छिपाया है उसे, सीधे सीधे बता दे। आर्य ने बड़े संयम से जवाब दिया, भाई, आधी रात है, तूफान है, यहाँ कौन आएगा? मैं तो अभी अभी पूजा करके बैठा था। वो आदमी दहाड़ा, झूठ मत बोल, हमने उसे इसी तरह भागते देखा है। उसने अपने साथियों को इशारा किया कि मंदिर के अंदर घुसकर तलाशी लो। आर्यन दरवाजे के बीचों बीच खड़ा हो गया और बोला, रुकिए, ये भगवान का घर है, यहाँ जूते पहनकर लाठियाँ लेकर घुसना ठीक नहीं। और आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? कौन है वो? पहले मुझे बताइए तो सही। उस आदमी की आवाज़ थोड़ी ठंडी हुई, पर जहर वैसा ही था। वो मेरी भतीजी है, नरगिस, मेरे भाई की बेटी। आज उसकी सगाई थी और ये बेशरम लड़की सबकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर घर से भाग गई। आर्य ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, अगर वो आपकी अपनी भतीजी है तो अपनी सगाई की रात अपने ही घर से इतनी डर कर क्यों भागेगी? कोई लड़की तभी भागती है जब उसे अपने ही घर में अपनी जान का डर हो। ये सवाल जैसे उस आदमी के सीने में तीर की तरह लगा। वो चीखा, तुझे क्या मतलब हमारे घर के मामलों से? तू अपना काम कर। पर उसकी आवाज़ में अब पहले जैसा दम नहीं था। उसके साथ ही इधर उधर टॉर्च मारकर देखने लगे, पर आर्यन दरवाजे से हटा नहीं। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, मैं भगवान के सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ, यहाँ इस वक्त मेरे सिवा कोई नहीं है। और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो सुबह उजाले में आइए, पंचायत के लोगों के साथ आइए, मैं खुद दरवाज़ा खोल दूंगा। पर रात के अंधेरे में इस तरह धमकाकर किसी के घर में घुसने का हक आपको किसने दिया? पंचायत का नाम सुनते ही आदमी थोड़ा ठिठका, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बदनामी पूरे गांव में फैले। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है पंडित, अगर पता चला कि तूने झूठ बोला है तो ये मंदिर और तेरी ये मालाएं तुझे बचा नहीं पाएंगी। इतना कहकर वो अपने आदमियों के साथ अंधेरे में गुम हो गया। जब उनकी आवाज़ें दूर चली गई तब आर्य ने राहत की एक लंबी सांस ली और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने पीछे जाकर धीरे से कहा, नरगिस, बाहर आ जाओ, वो चले गए हैं। नरगिस डरते डरते बाहर आई। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। उसने कांपती आवाज़ में कहा, आपने मेरी जान बचा ली पंडित जी, आप मुझे जानते तक नहीं, फिर भी आपने अपने ऊपर इतना बड़ा खतरा ले लिया। आर्यन उसे एक चटाई पर बैठाते हुए बोला, बैठो, पहले सांस लो और मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? वो आदमी कह रहा था कि आज तुम्हारी सगाई थी। नरगिस की आंखें फिर भर आई। उसने रुक रुक कर बताना शुरू किया, मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे पंडित जी, 2 साल पहले वो चल बसे। उनके जाने के बाद
घर की सारी जिम्मेदारी मेरे चाचा नजीर ने अपने हाथ में ले ली। वही आदमी जो अभी आपके सामने खड़ा था। पहले पहल तो सब ठीक लगा, पर धीरे धीरे उन्होंने अब्बू की सारी ज़मीन, सारा पैसा अपने नाम कर लिया और अब वो मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करवा रहे हैं जो उनसे भी बड़ी उम्र का है, हाजी करीम, जिसकी पहले ही 2 बीवियां हैं। वो आदमी चाचा को मोटी रकम दे रहा है मेरे बदले में। मेरी शादी नहीं पंडित जी, मेरा सौदा हो रहा है। ये कहते कहते नरगिस फूट फूट कर रो पड़ी। आर्यन के भीतर कुछ टूट सा गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, और तुम्हारी अम्मी, वो कुछ नहीं कहती? नरगिस ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी अम्मी बेबस हैं पंडित जी। वो चाचा के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाती। जब मैंने आखिरी बार उनसे कहा कि मुझे बचा लो, तो उन्होंने बस मेरे सिर पर हाथ रखा और रो पड़ी। उसी रोते हुए हाथ ने मुझे इशारा किया कि भाग जा बेटी, यहाँ से भाग जा। इसीलिए आज सगाई की भीड़ में जब सब बाहर व्यस्त थे, मैंने पिछले दरवाजे से भागने का फैसला कर लिया। मुझे नहीं पता था कहाँ जाऊंगी, बस भागती रही और भागते भागते इस मंदिर तक पहुंच गई। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, तुमने बहुत हिम्मत की नरगिस, पर तुम जानती हो अब आगे का रास्ता और मुश्किल है। तुम्हारा चाचा तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। नरगिस ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा और बोली, मुझे बस इतना बता दीजिए पंडित जी, क्या अपनी मर्जी से जीना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी सज़ा जान देकर चुकानी पड़े? इस सवाल का जवाब आर्यन के पास नहीं था, बस एक भीगी हुई खामोशी थी। रात गहराती जा रही थी। आर्यन ने उसके पैर की चोट पर हल्दी लगाई, उसे गर्म पानी दिया और एक साफ चादर दी। नरगिस उस कोने में लेटी तो थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने धीमे से पूछा, पंडित जी, आप इतने अकेले क्यों रहते हैं? आपके घर में और कोई नहीं? आर्यन दिए की लो को देखता रहा और फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, मेरा कोई नहीं है नरगिस। बचपन में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। इस इलाके में पूरा गांव पानी में डूब गया था। मेरे माँ बाप, मेरी छोटी बहन, सब उसी बाढ़ में बह गए। मैं भी बह गया था। मौत मेरे बिल्कुल सामने थी, पर तभी एक आदमी ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगाई और मुझे बचा लिया। उसने मुझे किनारे तक पहुंचाया, पर खुद वापस उस तेज बहाव में समा गया। मैं बच गया, पर वो मसीहा मुझे बचाकर हमेशा के लिए चला गया। नरगिस की आंखें फैल गई। उसने पूछा, कौन था वो आदमी? आपको उसका नाम पता है? आर्य ने गहरी सांस लेकर कहा, पता है। मैं आज तक उसका नाम अपने सीने से लगाए घूमता हूँ। उस आदमी का नाम था रहीम। रहीम चाचा, एक मुस्लिम मल्लाह जो नदी किनारे झोपड़ी में रहता था। एक हिंदू बच्चे को बचाने के लिए एक मुसलमान ने अपनी जान दे दी थी। तब से मैंने ठान लिया कि मैं ज़िंदगी में कभी किसी को धर्म देखकर नहीं परखूंगा, इंसान को इंसान देखकर तोलूंगा। ये सुनते ही नरगिस जैसे पत्थर की हो गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन घबरा गया। क्या हुआ नरगिस, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? नरगिस ने कांपते हाथों से अपने गले से एक पुराना धुंधला सा तांबे का ताबीज निकाला, जिस पर घिसे हुए अक्षरों में एक नाम खुदा था। उसने रोते हुए कहा, पंडित जी, मेरे अब्बू का नाम भी रहीम था, रहीम मल्लाह, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार बरसों पहले बाढ़ में एक हिंदू बच्चे को बचाते हुए अपनी जान गंवाई थी। अम्मी हमेशा कहती थी कि तेरे अब्बू फरिश्ता थे जो किसी और की जान बचाने के लिए हमें छोड़ गए। मैं तब बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि मुझे उनका चेहरा भी ठीक से याद नहीं, पर यह ताबीज उन्हीं का है। अम्मी ने संभाल कर रखा था। आर्यन के हाथ से दिए की सिलाई छूट गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जिसमें 20 साल का फासला एक पल में सिमट गया था। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज़ में बोला, तो तुम रहीम चाचा की बेटी हो, जिसने मुझे इस दुनिया में दोबारा जन्म दिया।
तुम उसी की औलाद हो। नरगिस, तुम जानती हो तुम आज किसके दरवाजे पर आई हो? तुम उस इंसान के दरवाजे पर आई हो जिसकी सांसें आज भी तुम्हारे अब्बू की कर्जदार हैं। वो उठकर नरगिस के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आज तक मैं सोचता था कि मैं रहीम चाचा का एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। पर आज भगवान ने उनकी बेटी को खुद चलकर मेरे दरवाजे तक भेज दिया। अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा फ़र्ज है, मेरी इबादत है कि मैं तुम्हारी जान की हिफाजत करूं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। नरगिस रोते हुए बोली, नहीं पंडित जी, अब्बू ने जो किया वो अपने फ़र्ज के लिए किया, किसी कर्ज के लिए नहीं। और आपने जो आज किया वो भी किसी कर्ज के लिए मत कीजिए। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कर्ज के लिए नहीं, इंसानियत के लिए, और शायद शायद इसलिए भी कि तुम्हारे उस डरे हुए चेहरे में मुझे पहली बार अपने खोए हुए परिवार की झलक दिखी है। उस रात के बाद दिन बदलने लगे। आर्य ने नरगिस को अभी मंदिर से जाने नहीं दिया, क्योंकि बाहर खतरा मंडरा रहा था। उसने बाबा विश्वनाथ को सारी बात बताई। बूढ़े बाबा ने सब सुनकर अपनी कांपती आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, बेटा, जिस लड़की के बाप ने तुझे ज़िंदगी दी, आज उस लड़की को ज़िंदगी देना तेरा धर्म है। और सुन, धर्म वो नहीं जो मंदिर और मस्जिद में बटा है, धर्म वो है जो किसी टूटे हुए इंसान को थाम ले। तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। बाबा ने नरगिस को अपने उसी शांत घर में शरण दे दी, जहाँ गांव के लोग कम ही आते जाते थे। आर्यन रोज नरगिस से मिलने जाता, कभी उसके लिए दवा ले जाता, कभी किताबें, कभी बस उसका हाल पूछने। और धीरे धीरे, बिना किसी को पता चले, दो टूटे हुए दिलों के बीच एक अनकहा रिश्ता जन्म लेने लगा। नरगिस को पहली बार किसी की आंखों में इज्जत दिखी थी, और आर्यन को बरसों बाद किसी के होने का एहसास हुआ था। वो एक दूसरे से बहुत बातें करते। नरगिस अपने अब्बू की कहानियाँ सुनती, और आर्यन उन्हीं यादों में अपने मसीहा को दोबारा जीता। पर दोस्तों, अच्छे पलों की उम्र अक्सर बहुत छोटी होती है। नरगिस के चाचा नजीर ने हार नहीं मानी थी। उसने पूरे इलाके में ये अफवाह फैला दी कि उसकी भतीजी को एक पुजारी ने बहला फुसलाकर अपने पास रख लिया है। उसने बात को धर्म का रंग दे दिया ताकि गांव के भोले लोग भड़क जाएं। कुछ ही दिनों में गांव में तनाव फैल गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, और एक दिन दोपहर के वक्त चाचा नजीर एक बड़ी भीड़ लेकर सीधे बाबा के घर के बाहर आ पहुंचा। भीड़ में कुछ लोग सचमुच गुस्से में थे, और कुछ बस तमाशा देखने आए थे। नजीर चीख चीख कर कह रहा था, ये पुजारी हमारी लड़की को उठा ले गया है, इसने हमारे धर्म का अपमान किया है। आज या तो ये लड़की हमें वापस मिलेगी, या हम इस मंदिर को। उसने आधी बात कहकर अपनी लाठी हवा में लहरा दी। शोर सुनकर आर्यन बाहर निकला। उसके पीछे बाबा विश्वनाथ भी अपनी लाठी टेकते हुए आ खड़े हुए, और डरी हुई नरगिस दरवाजे की ओर से सब देख रही थी। चाचा नजीर गरजा, पंडित, लड़की को बाहर निकाल, वरना आज अंजाम बहुत बुरा होगा। भीड़ में से कुछ आवाज़ें उठी, हाँ, निकालो लड़की को, माहौल किसी भी पल भड़क सकता है। आर्यन ने एक नज़र नरगिस पर डाली, फिर एक नज़र उस गुस्साई भीड़ पर, और फिर उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो भीड़ के बिल्कुल बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया, बिना किसी हथियार के, बिना किसी डर के। और उसने अपने गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला उतारकर हाथ में ली, और ऊंची आवाज़ में कहा, रुक जाइए, 1 मिनट के लिए सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद जो सज़ा देनी है दे दीजिएगा, पर पहले ये जान लीजिए कि आप जिसे बचाने की बात कर रहे हैं और जिसे मिटाने की बात कर रहे हैं, दोनों की सच्चाई क्या है। भीड़ एक पल के लिए ठिठक गई। आर्यन की आवाज़ कांप रही थी, पर उसमें एक अजीब सी ताकत थी। उसने कहना शुरू किया, आज से लगभग 20 साल पहले इसी इलाके में एक भयानक बाढ़ आई थी। आप में से बहुत से बुजुर्ग वो रात आज भी याद करते होंगे। उस रात एक छोटा सा हिंदू बच्चा
पानी के तेज बहाव में बह रहा था और मौत उसे निगलने ही वाली थी। तभी एक गरीब मुसलमान मल्लाह ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस उफनती नदी में छलांग लगा दी। उसने उस बच्चे को तो किनारे पहुंचा दिया, पर खुद उसी पानी में हमेशा के लिए समा गया। उसका नाम था रहीम मल्लाह। ये नाम सुनते ही भीड़ में खड़े कई बूढ़े लोगों के चेहरे बदल गए, जैसे कोई भूली हुई याद ताज़ा हो गई हो। आर्यन ने आगे कहा, और वो हिंदू बच्चा जिसे रहीम चाचा ने अपनी जान देकर बचाया था, वो बच्चा मैं हूँ। जी हाँ, वही पुजारी जिसे आप आज पत्थर मारने आए हैं। मेरी ये सांसें, ये जिंदगी, ये सब एक मुसलमान की कुर्बानी का तोहफा है। पूरी भीड़ में जैसे सन्नाटा पसर गया, और तभी आर्यन ने वो बात कही जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने नरगिस की तरफ इशारा करते हुए कहा, और जिस लड़की को आज इस घर से घसीटकर एक बूढ़े आदमी के हाथों बेचा जा रहा है, वो कोई और नहीं, उसी रहीम चाचा की बेटी है। नरगिस उसी फरिश्ते की औलाद जिसने एक हिंदू बच्चे की खातिर अपनी जान दे दी। सोचिए जरा, कुदरत का कैसा इंसाफ है। जिस आदमी ने एक अनजान बच्चे को बचाया, आज उसी की बेटी को बचाने के लिए वही बचा हुआ बच्चा खड़ा है। अगर आज मैं इस लड़की को नहीं बचाता तो मुझसे बड़ा एहसान फरामोश इस दुनिया में कोई नहीं होता। ये सुनते ही भीड़ में से कई लोगों की आंखें भर आई। बूढ़े लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। हाँ, याद है, रहीम मल्लाह ही तो था। उसने अपनी जान देकर पंडित के बच्चे को बचाया था। जो हाथ अभी तक लाठियां उठाए हुए थे, वो धीरे धीरे नीचे झुकने लगे। पर चाचा नजीर अब भी अपनी जिद पर अड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, ये सब पुरानी बातें हैं, जो हुआ सो हुआ, पर आज ये मेरे घर का मामला है। लड़की मेरी है और मैं जहाँ चाहूँ इसकी शादी करूँगा। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आया और नजीर को घूरते हुए बोला, मामला तेरे घर का जरूर है नजीर, पर सवाल ये है कि तू इसकी शादी करवा रहा है या इसे बेच रहा है। पूरे इलाके को पता है कि हाजी करीम तुझे एक लड़की के बदले मोटी रकम दे देता है। शर्म कर, अपने मरे हुए भाई की आत्मा से डर। ये बात सुनते ही नजीर का चेहरा फक पड़ गया, क्योंकि उसका असली मकसद अब सबके सामने खुल चुका था। नरगिस की अम्मी, जो चुपचाप भीड़ के पीछे खड़ी सब देख रही थी, अब पहली बार आगे बढ़ाई। उसने कांपती पर मजबूत आवाज़ में कहा, नजीर, बहुत हो गया। मेरी बेटी को बेचने का हक तुझे किसी ने नहीं दिया। आज तक मैं डर के मारे चुप रही, पर अब नहीं। मेरे शौहर ने एक हिंदू की जान बचाई थी, और आज एक हिंदू ने मेरी बेटी की जान बचाई है। यही असली इंसानियत है। और तू अपने ही खून का सौदा कर रहा था। चाचा नजीर अकेला पड़ गया। जो भीड़ उसके साथ आई थी अब उसी के खिलाफ हो चुकी थी। लोग उसे धिक्कारने लगे। हार कर, गुस्से और शर्मिंदगी से भरा नजीर वहाँ से चला गया। जब माहौल शांत हुआ तो नरगिस दौड़कर अपनी अम्मा के गले लग गई। माँ बेटी बहुत देर तक एक दूसरे को थामे रोती रही। फिर नरगिस की अम्मी ने आर्यन के पास आकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तुमने आज सिर्फ मेरी बेटी की जान नहीं बचाई, तुमने मेरे शोहर की कुर्बानी को भी सच साबित कर दिया। आज मुझे यकीन हो गया कि उन्होंने जो किया था वो बेकार नहीं गया। भगवान ने, अल्लाह ने तुम्हें उनका बदला चुकाने के लिए ही जिंदा रखा था। आर्य ने हाथ जोड़ लिए और बोला, नहीं अम्मी, रहीम चाचा जैसे इंसान कभी मरते नहीं। वो अपनी नेकी की शक्ल में हमेशा जिंदा रहते हैं। आज उन्हीं की नेकी लौटकर उन्हीं की बेटी के पास आई है। समय बीतता गया। नरगिस अब अपनी अम्मी के साथ सुरक्षित थी, पर आर्यन और नरगिस के बीच जो अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था, वो अब छिपाए नहीं छिप रहा था। एक शाम नदी के उसी किनारे जहाँ बरसों पहले रहीम चाचा ने आर्यन को बचाया था, दोनों खड़े थे। नरगिस ने धीमे से कहा, पंडित जी, अब मैं ठीक हूँ। शायद अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई और मुश्किल ना आए। आर्यन कुछ देर खामोश रहा,
फिर उसने कहा, नरगिस, ज़िंदगी भर मैं ये सोचता रहा कि मेरा कोई नहीं है, पर जब से तुम आई हो पहली बार लगा कि शायद ऊपर वाले ने मेरी ज़िंदगी में एक खालीपन इसलिए छोड़ा था ताकि एक दिन उसे तुम भर सको। तुम्हारे अब्बू ने मुझे ज़िंदगी दी थी और तुमने मुझे भरने की वजह मैं नहीं जानता दुनिया इसे क्या नाम देगी। तुम मुस्लिम हो, मैं हिंदू, तुम एक मल्लाह की बेटी, मैं एक मंदिर का पुजारी, पर मैं इतना जानता हूँ कि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता और मोहब्बत की कोई जात नहीं होती। नरगिस की आंखों में आंसू भी थे और एक चमक भी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, बाबा विश्वनाथ धीरे धीरे चलते हुए वहाँ आ गए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैं बड़ा जरूर हूँ बच्चों, पर अंधा नहीं। जो रिश्ता कुदरत ने 20 साल पहले एक बाढ़ की रात में जोड़ा था, उसे अब कौन तोड़ सकता है। आर्यन, तूने ज़िंदगी भर सबकी सेवा की, आज खुद के लिए एक फ़ैसला ले। और नरगिस बेटी, तेरे अब्बू ने जिस इंसानियत के लिए जान दी थी, उसी इंसानियत को तू अपनी ज़िंदगी बनाकर आगे बढ़ा। उस दिन गांव के लोगों ने वो देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक मंदिर और एक मल्लाह की झोपड़ी के बीच का फासला मिट गया था। नरगिस की अम्मी ने खुद अपने हाथों से दोनों के सिर पर आशीर्वाद रखा और कहा, जहाँ नीयत साफ हो वहाँ हर रिश्ता अपने आप पाक हो जाता है। दोस्तों, कुछ ही महीनों में उस छोटे से गांव की तस्वीर बदल गई। आर्यन और नरगिस ने मिलकर नदी किनारे एक छोटा सा आश्रम शुरू किया, जहाँ ना हिंदू पूछा जाता न मुसलमान, जहाँ सिर्फ इंसान की मदद की जाती। उन्होंने उस आश्रम का नाम रखा रहीम विश्वनाथ सेवा घर, एक ऐसा नाम जिसमें दो धर्म नहीं बल्कि दो नेक रूहें एक साथ जी रही थी। जो लोग कभी उन्हें पत्थर मारने आए थे, वही अब उस सेवा घर में आकर सिर झुकाते थे। और चाचा नजीर कहते हैं कि अपनी करने की शर्मिंदगी में वो गांव छोड़कर चला गया, क्योंकि लालच का अंत हमेशा अकेलेपन में ही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें एक बहुत गहरी बात सिखाई। इंसानियत किसी मंदिर या मस्जिद की मोहताज नहीं होती। जब एक मुसलमान अपनी जान देकर एक हिंदू बच्चे को बचा सकता है, और जब वही बच्चा बड़ा होकर उस मुसलमान की बेटी की ज़िंदगी संवार सकता है, तो सोचिए, अगर हम सब धर्म की दीवारें गिराकर सिर्फ इंसान बनकर जिए तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। सच्चा धर्म वो नहीं जो हमें बांटता है, सच्चा धर्म वो है जो किसी टूटे हुए इंसान को थाम ले। और नेकी नेकी कभी बेकार नहीं जाती। आप आज जो अच्छाई करते हैं वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी दिन जरूर लौट कर आती है, कभी आपके पास तो कभी आपके अपनों के पास। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानियत, प्यार और आपसी भाईचारे का संदेश देना है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपकी आंखें एक पल के लिए भी नम हुई हों, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने उन दोस्तों और अपनों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इंसानियत पर अब भी भरोसा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो संगीता कहानी कैप्सूल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल के सबसे करीब लगा। मिलते हैं एक और नई कहानी, एक और नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नेक बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।